अब आप अभय शंकर गौर से आज की हलचल सुनिए। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 को लागू करने से जुड़े नियमों को कल अधिसूचित कर दिया गया है। अब यह कानून पूरे देश में लागू हो गया है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से बगैर दस्तावेज के आने वाले गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक शरणार्थियों को, जिनमें जैसे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं, को नागरिकता देने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। CAA के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जा सकेगी। इन देशों के लोग नागरिकता के लिए आवेदन करने के अब योग्य हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि पीड़ित मानवता के कल्याणार्थ नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने का निर्णय ऐतिहासिक है। मनुष्यता को आवादित करने वाले इस मानवीय निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने आभार और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की संविधान पीठ ने कल भारतीय स्टेट बैंक SBI को 12 मार्च तक चुनावी बांड मामले के जरिए मिले चंदे की जानकारी निर्वाचन आयोग ECI को मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने SBI द्वारा 30 जून तक का समय देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, BR गवई, JB पारदरीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने चुनावी बांड से संबंधित सभी जानकारी अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने के आदेश भी दिए हैं। 15 फरवरी को चुनाव बांड को असंवैधानिक बताते हुए कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था और चुनाव आयोग इस जानकारी को वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए भी कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति के उत्कर्ष के बारे में कहा है कि कोई भी देश या समाज हो, वह नारी शक्ति की गरिमा बढ़ाते हुए ही आगे बढ़ सकता है। सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कल 1000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन सौंपते हुए कहा कि नारी शक्ति 21वीं सदी के भारत की तकनीकी क्रांति का नेतृत्व कर सकती है। स्वयं सहायता समूहों को 8000 करोड़ रुपए के बैंक ऋण और 2000 करोड़ रुपए के पूंजीकरण सहायता कोष का वर्चुअल वितरण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को आश्वस्त किया कि उनका तीसरा कार्यकाल नारी शक्ति के उत्कर्ष का नया अध्याय लिखेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि संवेदनाएं और योजनाएं जमीन से जुड़े अनुभवों से निकली हैं। बचपन में जो अपने घर, आसपास और पड़ोस में देखा, फिर देश के गांव में लोगों के साथ रहकर अनुभव किया, वही आज मोदी की संवेदनाओं और योजनाओं में भी झलकता है। उन्होंने कहा कि मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने लाल किले से कहा है कि हमारी माताओं बहनों को शौचालय न होने के कारण जो मुश्किलें होती हैं, उस पीड़ा को व्यक्त किया कि गांव की बहनें कैसी जिंदगी जीती हैं। उन्होंने सैनिटरी पैड्स का विषय भी उठाया और कहा कि रसोई में लकड़ी पर खाना बनाने वाली हमारी माताएं बहनें 400 सिगरेट जितना धुआं हर रोज बर्दाश्त करती हैं और अपने शरीर में ले जाती हैं। घर में नल से जल नहीं आने पर महिलाओं को होने वाली परेशानी का भी जिक्र उन्होंने किया। इसके लिए जल जीवन मिशन का ऐलान भी प्रधानमंत्री ने कर रखा है। समाजवादी पार्टी के तीनों MLC प्रत्याशियों बलराम यादव, शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली व किरण पाल कश्यप ने कल नामांकन पत्र अपना भर दिया है। सरकारी अस्पतालों में संविदा पर 7706 स्टाफ नर्स की तैनाती के आदेश जारी कर दिए गए हैं। चयनित स्टाफ नर्सों को जिला आवंटित पत्र जारी कर दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश ने प्रति महीने 20,500 रुपये मासिक मानदेय पर इनकी भर्ती की योजना बनाई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का कहना है इस बारे में कि सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों व चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टरों और कर्मचारियों की कमी भी दूर की जा रही है। विधान परिषद की 13 सीटों के लिए सोमवार को भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के कुल 10 प्रत्याशियों ने विधान भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में नामांकन किया। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 7 और सहयोगी अपना दल
और रालोद के सुभाषपा के एक एक प्रत्याशी भी शामिल हैं। आज हरदोई में रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल हरदोई के एक स्टेशन एक उत्पाद स्टॉल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर हरदोई रेलवे स्टेशन पर एक स्टेशन एक उत्पाद के अंतर्गत एक बिक्री स्टॉल भी लगाया गया है और उसका लोकार्पण आज हरदोई के संसद सदस्य ने स्टेशन पर किया। हरदोई स्टेशन पर आयोजित समारोह में कई गणमान्य लोग वहां पे मौजूद रहे। इस अवसर पर हरदोई के संसद सदस्य जयप्रकाश ने कहा कि इस हथकरघा उत्पाद के स्टॉल लग जाने से हरदोई में हथकरघा की बिक्री बढ़ेगी और यहां से गुजरने वाली ट्रेनों के यात्री इसको खरीदकर हरदोई स्टेशन की एक अलग पहचान पूरे देश में पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा, हरदोई का यह हथकरघा एक स्टेशन एक उत्पाद प्रधानमंत्री मोदी की वोकल फॉर लोकल की थीम पर एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक नमूना भी यहां प्रस्तुत करता दिख रहा है। हरदोई जिले के हथकरघा कारीगरों के उज्जवल भविष्य की मोदी की गारंटी लेकर यह स्टॉल आया है। उन्होंने ऐसा कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने मेड इन इंडिया के जिस सपने को देखा है, हरदोई के हथकरघा प्रोडक्ट्स की एक पहचान यह बन रहा है और स्थानीय लोगों को इससे हरदोई स्टेशन पे स्टॉल खोलने से युवाओं को रोजगार की गारंटी भी मिल रही है। इस अवसर पर हरदोई के संसद सदस्य जयप्रकाश ने स्टॉल का उद्घाटन करते हुए रेडियो जागो 90.4 FM को बताया, एक उत्पाद एक स्टेशन जो कोई बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की है। आज उन्होंने वर्चुअल उद्घाटन पूरे देश में किया है और उसी के संबंध में हमारे ये भूरज सेवा संस्थान खादी भंडार का स्टॉल हुआ है। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है कि हमारे जो छोटे कारीगर हैं जो बहुत अच्छा उत्पादन करते हैं लेकिन उनको वो प्रसिद्धि नहीं मिल पाती है, उस वजह से भी जब यहाँ पर ये स्टॉल लगेगा निश्चित रूप से यहाँ से सैकड़ों जगह के लोग आते हैं, यहाँ उसका उत्पाद देखेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे और इसकी दूर दूर तक वहाँ पे उनका नाम होगा, मैसेज जाएगा, जिससे हमारे जो छोटे कारीगर हैं उनको भी अपना उत्पादन बेचने में कठिनाई नहीं होगी और ज़्यादा से ज़्यादा माल उनका बिकेगा। आज हरदोई रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अहमदाबाद से पूरे देश में 8,500 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण के समय हरदोई रेलवे स्टेशन पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उसमें हरदोई के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने रेडियो जागो 90.4 FM से बातचीत करते हुए बताया कि आज का जो कार्यक्रम था हम लोग माननीय सांसद श्री जयप्रकाश जी के साथ रेलवे स्टेशन पर आए हैं। माननीय मोदी जी ने वर्चुअली शिलान्यास किया है कई महत्वपूर्ण योजनाओं का। लगातार वो रेलवे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ध्यान दिया जा रहा है। आज उन्होंने एक और अच्छी बात कही कि मालगाड़ी के लिए अलग से ट्रैक, बहुत अच्छा उनका जो है उन्होंने जो काम करने जा रहे हैं बहुत अच्छा कार्य होगा। इससे लेट लतीफी भी नहीं होगी और जो माल के आवागमन में जो उसमें भी देरी नहीं होगी। ये बहुत अच्छा कार्य होगा। लोकसभा चुनावों की इस समय चारों तरफ तैयारी चल रही है और इसी को लेकर महाराणा प्रताप राजकीय महाविद्यालय में ईवीएम प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने वाले सेक्टर अधिकारियों और मास्टर ट्रेनरों के साथ कल जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने संवाद किया। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव के दौरान अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक सभी को निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने ईवीएम का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे लोगों से कहा कि वो इसकी प्रशिक्षण के उपरांत इसकी जानकारी का मूल्यांकन भी किया जाए। हरदोई की 5 और मिश्रिक की आने वाली 3 कुल 8 विधानसभा क्षेत्रों की 32 जोन और 201 सेक्टरों में बांटा गया है, जिसमें जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। ऐसे ही जोनल और सेक्टर पुलिस अधिकारी लगाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया है कि निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुसार चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 85 वर्ष आयु वर्ग के ऊपर के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के माध्यम से इस बार घर पर ही मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। हरदोई के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने समस्त 85 वर्ष आयु के ऊपर के मतदाताओं से कहा है कि वे स्वेच्छा से पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने घर पर मतदान कर सकते हैं। हरदोई की मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुररानी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा
उपायुक्त श्रम रोजगार को निर्देशित किया है कि लोकसभा चुनाव में बीएलओ के रूप में शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं रोजगार सेवक नियुक्त हैं और बीएलओ के रूप में नियुक्त किसी भी कार्मिक का स्थानांतरण या संबंधीकरण बिना जिलाधिकारी की अनुमति के न किया जाए। आइए अब इस शिक्षा के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। परिषदीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 3 तक के विद्यार्थियों को कल निपुण असेसमेंट टेस्ट यानी कि नेट का अभ्यास कराया गया। इस टेस्ट के दौरान विद्यार्थी अच्छी तरह से प्रश्न को कर पाएंगे और शिक्षक भी OMR शीट को अपलोड करना सीख सकेंगे। जिले के सभी 2996 विद्यालयों में कक्षा 1 से 3 तक विद्यार्थियों को अभ्यास कराया गया। इसके लिए सभी ARP और खंड शिक्षा अधिकारियों को लगाया गया था। कल हरदोई के CS1 महाविद्यालय में बाबू मोहनलाल वर्मा स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें अब्दुलपुरवा और CSN PG कॉलेज की टीम ने अपने अपने मैच में जीत दर्ज की है। हरदोई में माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने वाले परीक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी दर्ज की जाएगी। स्थानीय स्तर पर परीक्षकों की नियुक्ति होने पर उनका विवरण भी ऑनलाइन किया जाएगा। अब बात करते हैं हरदोई से लगे हुए नैमिषारण्य परिक्रमा मार्ग की। और नैमिषारण्य 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का 52 किलोमीटर भाग हरदोई जनपद से होकर के गुजरता है। तो हरदोई जिले में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के इस हरदोई जनपद से गुजरने वाले 52 किलोमीटर हिस्से में रेडियो जागो 90.4 FM की मातृ संस्था शिव शंकर डेवलपमेंट सोसाइटी SSDS द्वारा वर्ष 2010 में सड़क के दोनों ओर वृक्ष लगाए गए और इन वृक्षों की आज छाया ये संत और ये श्रद्धालु जब परिक्रमा से गुजरते हैं तो उनको मिल रही है। तो आइए 84 कोसी परिक्रमा मार्ग नैमिषारण्य से चलकर मार्ग के पहले पड़ाव हरैया पहुंचेगी और प्रशासन ने परिक्रमा की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य से शुरू होने वाली परिक्रमा में शामिल रामा दल का यहां पर स्वागत होगा और सुबह से ही प्रथम पड़ाव हरैया में रामा दल प्रवेश करेगा। नैमिषारण्य से निकलकर मिश्रिक तक 84 कोसी परिक्रमा के हरदोई में हरैया, नगवा, गिरधरपुर, उमरारी और साखिन गोपाल में पड़ाव हैं। यहां पर परिक्रमा में शामिल श्रद्धालुओं के साथ ही साधु संत, विदेशी भक्तों परिक्रमा करते हुए पहुंचते हैं। हरदोई में बेसिक शिक्षा विभाग में विगत 10 वर्षों में तैनात हुए शिक्षकों में से 106 शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों का अभी तक सत्यापन नहीं हो सका है। वहीं फर्जी पाए गए 124 में से 88 शिक्षकों पर 9 करोड़ रुपए उनसे बकाया भी है उनके ऊपर। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से स्वीप गतिविधियों को हरदोई जिले में लगातार चलाया जा रहा है और हरदोई नगर पंचायत माधवगंज के अधिशासी अधिकारी संजय कुमार के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता रैली भी कल निकाली गई। हरदोई के स्थानीय स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल उत्तराखंड के देहरादून से शुभारंभ किया। उसका स्टॉपेज हरदोई नहीं रहेगा। लखनऊ देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस का आज संचालन शुरू हो गया और यह ट्रेन हरदोई से 110 किलोमीटर लगभग की स्पीड से दोपहर 2 से 2:30 बजे गुजरेगी। हरदोई में CAA लागू होने के बाद पुलिस फोर्स और सतर्क हो गई है। पुलिस ने संवेदनशील स्थानों पर कल भ्रमण किया। हरदोई के पुलिस अधीक्षक केशव चंद गोस्वामी ने बताया कि त्योहारों के साथ साथ CAA लागू होने से पुलिस की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। ऐसे में शांति व्यवस्था कायम रखना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। CAA लागू होने से इंटरनेट मीडिया की निगरानी बढ़ गई है। इंटरनेट मीडिया पर इसको लेकर किसी प्रकार की भ्रामक पोस्ट नहीं करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने शहर के मुख्य बाजारों में भ्रमण कर व्यापारियों आज से शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की भी अपील की है। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।